होंगे। तो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, कंप्यूटर ट्रांसमिशंस का या कंप्यूटर कम्युनिकेशंस का। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो सेकेंड चैप्टर हमारा है वह है नेटवर्क एंड इंटरनेट। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है? नेटवर्क एंड इंटरनेट। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो सिलेबस है हमको उसको जानना जरूरी है। तो सिलेबस इसका क्या है? पहला है व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क की डिफिनीशन कहने का मतलब। फिर आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क, फिर है नेटवर्क के लाभ, ठीक है। और फिर नेटवर्क के अवयव आता है, नेटवर्क के पार्ट्स आते हैं, तो वो आपको मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। फिर आता है टोपोलॉजी, क्लियर हुआ? फिर है टोपोलॉजी के प्रकार, और उसके बाद फिर आपका है इंटरनेट, फिर है इंटरनेट का इतिहास, फिर है इंटरनेट की सेवाएं, ठीक है। फिर आपको इसमें पढ़ना होगा ISP, www, वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर। तो ये बहुत ही आगे कंटिन्यू, अभी बहुत इसका चैप्टर आ गया और भी है। इसमें ईमेल है आपका, और सर्च इंजन है, URL है, HTTP है, FTP है। इस प्रकार से जितने भी हमारे इंटरनेट पे यूज होने वाले हैं हमारे टर्म हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से? व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। ये आपको अपनी इसको नोटबुक पे भी नोट कर लें, जिससे आपको जब भी आप एग्जाम आए तो आपको पता चल जाए हमको इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट आपका है पहला टॉपिक आपका क्या है? व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क की जो डिफिनेशंस होती है वो होता है द ग्रुप ऑफ सिग्नल्स। क्लियर हुआ? क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। सिंपली कहा जाए, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो हम लोग स्वयं बोल देते हैं इसमें क्या है? नेटवर्क नहीं है, या नेटवर्क इसमें है। नेटवर्क नहीं होने का मतलब क्या निकलता है कि उसपे जो सिग्नल्स होते हैं वो नहीं उस पे रहते, तो हम लोग बोलते हैं नेटवर्क नहीं है। फिर सिग्नल क्या होता है? ठीक है, सिग्नल का जो ग्रुप होता है वो नेटवर्क कहलाता है। तो सिग्नल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ये होता है ग्रुप ऑफ वेव्स, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आपका सिग्नल्स कहलाएगा। वेव्स क्या होती हैं? तो ये आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वेव्स इज कॉल्ड सिग्नल एंड द ग्रुप ऑफ सिग्नल्स इज कॉल्ड नेटवर्क। क्लियर हुआ? अब नेटवर्क बनता कैसे है, नेटवर्क में होता क्या है, ये नेटवर्क आते कहां से हैं, आप कैसे समझ पाते हैं कि हम किससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो जब तक नेटवर्क नहीं मिलता है तब तक इसका मतलब कि आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। नेटवर्क का मतलब ही होता है कनेक्टिविटी। जैसे नेटवर्क आता है हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं किसी और से भी। विदाउट नेटवर्क किसी से भी आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं।
ठीक है। तो नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि कनेक्टिविटी, जहां पे हमको कनेक्टिविटी मिलती है वही हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा बी सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर मीन्स ये होता है कि जब आप किन्हीं दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइसों को इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि वो डाटा का आदान प्रदान कर सकें, वो डाटा को शेयर कर सकें, तो वो क्या कहलाता है, वहां पे नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, वहां पर नेटवर्क बनता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हमारा ये मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर फर्स्ट है और ये हमारा कंप्यूटर सेकेंड है और हमने इसको लिंक कर दिया है, बस लिंक कर दिया तो नेटवर्क नहीं बन पाएगा। लिंक इस प्रकार से इसको लिंक किया गया है कि इसमें फर्स्ट कंप्यूटर सेकेंड कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले सकता है अथवा उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है। अच्छा, नेटवर्क की नीड क्या पड़ी, क्या जरूरत थी हमको, नेटवर्क की नीड की क्या जरूरत पड़ी गई, बताएंगे। नेटवर्क की नीड क्या है, नेटवर्क की नीड का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हम एक ही स्थान पर हैं, कहीं हमारा ऑफिस है और वहां पे हमारे 10 लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज करने वाले हैं। अब वहां पे हमें प्रिंटर भी चाहिए, हमको वहां पे क्या कहते हैं, साउंड भी चाहिए। तो इस प्रकार के डिवाइसेस सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो क्या होता है, जब नेटवर्क रहता है तो हम किसी भी क्या करते हैं, डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। इसलिए हमें नेटवर्क का यूज करके हम किसी भी डिवाइस को अधिक यूजफुल बना सकते हैं और हम अपने जो हमारा मतलब खर्च होने वाला पैसा है वो बच सकता है, हमारा टाइम बच सकता है। इस प्रकार से बहुत सी चीजें हमारे क्या होती है, नेटवर्क में हमको मिल जाती हैं। तो नेटवर्क स्टार्ट कहाँ से किया गया, ठीक है। तो नेटवर्क को जो स्टार्ट किया गया था वो सबसे पहले अर्पानेट नाम, क्या इसको किया गया था, अर्पानेट। सबसे पहले अमेरिका में अर्पानेट नाम से स्टार्ट किया गया था। इसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। यह अमेरिका के 40 विश्वविद्यालयों ने आपस में कनेक्टिविटी की थी, तो वहां पर उन्होंने नेटवर्क की स्टार्टिंग कर दी। कब की थी इसको, ये 1960 के आसपास स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो समझ में आया नेटवर्क क्या होता है। ठीक है। व्हेन वी कनेक्टेड मोर देन वन computer devices that can share your information data is called network। क्लियर हो गया। जब आप कंप्यूटरों को या कंप्यूटर के अन्य डिवाइसों को इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं कि वो इंफॉर्मेशंस का शेयर कर सकते हैं, उसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वहां पे नेटवर्क बन जाता है। क्लियर हुआ। यही चीज आपने, इसी परिभाषा को आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जहां पे आपने पढ़ा था क्या, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। सेम चीज है, बस थोड़ा सा वहां पे उसको एडवांस किया गया है। बेसिकली ये चैप्टर पहले होना चाहिए, वो चैप्टर को बाद में होना चाहिए, किंतु बोर्ड के द्वारा निर्धारित जैसा है वैसा हम लोग इसको यहाँ पे बता। समझ में आया। यहाँ पर अब ये क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। अब इसमें जरूरी नहीं होता है कि आप इसमें कंप्यूटर को ही कनेक्ट करेंगे, आपने यहाँ पे साउंड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने साउंड को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ। ठीक है। यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर को और भी कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से आप जितने भी कंप्यूटर्स को चाहे इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका नेटवर्क ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ। अब आता है इसके बाद आपके नेटवर्क के प्रकार आते हैं, नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है लैन। क्लियर हुआ। जिसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने कहा था कि ऐसे जितने भी वर्ड हैं आप उनको अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर उसको आप नोट कर लेंगे, जिससे जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म होते हैं ये सब आपके फर्स्ट पेज में रहेंगे। तो जब भी आप स्टडी करेंगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पहला फर्स्ट होता है लैन, सेकेंड है आपका मैन और तीसरा है आपका वैन। ठीक। इसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और इसका है वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर हुआ। अब हम लोग
डिस्कशन किसमें करेंगे, जो फर्स्ट का है उसको डिस्कशन करेंगे। लैन क्या होता है, लैन का आपने नाम क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। हम यहाँ पे से ही डिफिनेशंस को रेडी कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, एरिया मीन्स आप समझ रहे हैं, कोई भी एक निश्चित क्षेत्र हो सकता है, कोई निश्चित एक बिल्डिंग हो सकती है, एक निश्चित कोई प्लेस हो सकता है, ठीक है। तो उसी एरिया पे जो नेटवर्क यूज किया जाएगा उसी को कहा जाएगा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले जो डिफिनेशन इसकी बननी चाहिए वो क्या होना चाहिए, किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित प्लेस में प्रयोग किया जाने वाला जो नेटवर्क होता है वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो मतलब, कहने का मतलब, जो एरिया जो बनता है वो बनता है लगभग 1 to 3 किलोमीटर, ठीक। मतलब 1 से 3 किलोमीटर। यहाँ पर जो ये डिस्टेंस मतलब नहीं होता कि आप यहाँ से 3 किलोमीटर देख लें, कहीं इतना वो नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको 1000 मीटर से लेकर के 3000 मीटर की वायर का प्रयोग करके जब आप किसी नेटवर्क को स्टेब्लिश कर देते हैं वो हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। मीन्स ऐसे आपकी ये पास बिल्डिंग है, अब उसमें कई फ्लोर है, आपने यहां भी कंप्यूटर को स्टेब्लिश कर रखा है ऐसे, ठीक है, और यहां पर भी ऐसे आपने स्टेब्लिश कर रखा है। 3rd फ्लोर है ये आपका, क्लियर हो रहा है। ये आपने यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर्स को लगा रखा है और ये सभी कंप्यूटर क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये जो नेटवर्क यहाँ पे बन रहा है ये एक बिल्डिंग पर है, किसी एक कॉलेज के लिए, किसी एक हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। मतलब एक उनका स्पेस क्या है, उनका जो एरिया है वो मतलब उन नेटवर्क को बनाने पे आपके लगभग 3000 मीटर तक की वायर यूज की जा सकती है। जब आप इस प्रकार का नेटवर्क रेडी करते हैं तो वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। इस पे जो वायर यूज होती है वो वायर नेटवर्क बनाने के लिए वो सामान्यतः आपकी कोएक्सियल वायर यूज होती है। कौन सी यूज होती है, कोएक्सियल वायर यूज होती है। जो लैन बनाया भी जाता है, लैन को बनाने के लिए सामान्यतः किसी न किसी मीडिया का यूज किया जाता है। कोई न कोई वायर होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं, सिस्टम कनेक्ट करते हैं। इसलिए क्या होती है, जो इनकी स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। क्या होती है, स्पीड हाई होती है, डाटा लॉस होने की बहुत कम चांसेस रहते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक। तो इनकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है, और ये बहुत ही मतलब कहने का मतलब कि रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। इसे फॉल्ट होने पे इसमें बहुत कम समस्या आती है, क्योंकि ये क्या एक निश्चित एरिया पे होते हैं, इसलिए इन्हें कोई इस प्रकार का इस पर कोई व्यवधान नहीं आता है, ना इन्हें कोई मतलब आंधी तूफान से, ना इनके बीच में कोई कोई बार बार मतलब ओपन या क्लोज करता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आपको समझना है कि ये 1 से 3 किलोमीटर, पहली बात इनका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, या 1 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थापित किए जा सकते हैं, या निश्चित एक बिल्डिंग या क्या कहते हैं ऑफिस या आपके स्कूल्स या हॉस्पिटल्स पर इनका प्रयोग अधिकतर होता है। इस नेटवर्क को बनाने के लिए कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है और इनकी विश्वसनीयता भी बहुत अधिक होती है। क्लियर हो गया, इतने पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। अगला आता है आपका वैन। अगला क्या आता है आपका, अगला आपका आता है मैन। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन मीन्स होता है महानगर। क्या होता है, महानगर। एरिया और नेटवर्क आप समझ रहे हैं। तो महानगर का मतलब होता है कि जब आपके किसी सिटी में एक से अधिक आपके पास ऑफिस हैं या किसी भी स्कूल्स हैं, आपके 2-3 स्कूल चलते हैं, आपकी 2-3 शॉप चलती हैं, आपके 2-3 हॉस्पिटल चलते हैं, या एक जो हमारा कहने का मतलब यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी का एरिया काफी लार्ज होता है, या उसके कई ब्रांचेस कई दूर जगहों पे होती हैं। तो जब आप इस प्रकार के स्थान पे नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कई लैन को आपस में जोड़ देते हैं। कहने का मतलब जब आप
एक से अधिक लैन को आपस में जोड़ देते हैं तो उससे जो नेटवर्क हमारा बनता है वो क्या बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लैन। ठीक, इससे जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मींस एक ही शहर में मतलब अलग अलग प्लेस पर स्थित हमारे जो ऑफिसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अगर हम नेटवर्क निर्माण करते हैं, नेटवर्क को बनाना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसको बनाने के लिए सामान्यतः फाइबर ऑप्टिक्स केबल का प्रयोग किया जाता है। यह भी लेंस की तरह स्पीड हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, बस इसकी थोड़ा सा रिलायबिलिटी क्या होती है, विश्वसनीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसका जो फायदा मिलता है वो मिलता है किसके लिए, आपके सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज। मतलब आपको एक केंद्रीय एक स्थान पे आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप सभी ऑफिस को कनेक्ट करके, सभी कार्यालय कनेक्ट करके, सभी हॉस्पिटल कनेक्ट करके, जो भी आपका मतलब बिजनेस है, जो भी जिस पर्पज से आपने यूज किया हुआ है, आप उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने की बातें करते हैं, एक ही प्लेस पर डाटा का कलेक्शन कर लेते हैं, ये कहलाता है आपका सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज कहलाता है। क्लियर हो गया? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब क्या हो गया, यह एक महानगर पर स्थित अनेक ऑफिसेस को, मतलब अनेक प्लेसेस पे जो हमारे लाइन है उनको क्या करता है, कनेक्ट कर देता है, कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। अगर हम ऐसा नेटवर्क बनाते हैं वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। इसको निर्माण करने के लिए सामान्यतः फाइबर ऑप्टिक्स केबल का प्रयोग करते हैं, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और ये सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रदान करता है। क्लियर हो गई ये बात आपको? ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वैन। क्या आता है? वैन। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि आपने ग्रुप ऑफ प्लान किया तो आपका क्या बन गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इस तरह से आपका आएगा वैन। वैन का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क क्या है कि इस प्रकार का नेटवर्क जो एक से अधिक शहरों में या ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ है, मतलब ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ जो नेटवर्क हमारा कह सकते हैं वो हमारा कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हम सामान्यतः किसी भी वायर्ड कम्युनिकेशंस का यूज नहीं करते, किसी भी वायर्ड मीडिया का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए वायरलेस मीडिया जो हमारा होता है वो यूज होता है। आपको पता होगा जो वायरलेस मीडिया हमारे होते हैं वो हमारा होता है माइक्रोवेव या हमारा सैटेलाइट सिस्टम। ठीक, ये दो सिस्टम का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। या सामान्यतः स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करता है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो भी ठीक मिलती है, इसकी विश्वसनीयता इस पे रहती है और हम किसी से भी बहुत कम टाइम पे अपने डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आपका वैसे भी और पीछे कह सकते हैं इसको, ये क्या है, ग्रुप ऑफ मैन। क्या है? ग्रुप ऑफ मैन। मतलब अनेक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जब आप कनेक्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका जो इसी का एग्जांपल हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल जो होता है वो कहलाता है आपका इंटरनेट। ठीक, वाइड एरिया नेटवर्क से ही जो डेवलप किया गया, जो एक नया नाम बनकर के आया हुआ है वो आया है इंटरनेट। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपके नेटवर्क 3 टाइप्स के होते हैं, लैन, मैन, वैन। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमें नेटवर्क के लाभ क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के लाभ क्या होते हैं, नेटवर्क क्यों बनाया गया है। तो सबसे पहले जो नेटवर्क बनाया गया है उसका जो लाभ है वो आपको पता है किसके लिए, शेयरिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर का साझा प्रयोग करने के लिए नेटवर्क को स्टेब्लिश किया गया। जैसे मैं बताया कि हम एक ऑफिस स्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसमें हमारे 20 यूजर काम करेंगे, 20 लोग काम करना चाहते हैं, तो हम वहां पर हमको 20 वहां पे कंप्यूटर चाहिए,
20 हमको जो है CPU भी चाहिए, उतने मतलब कंप्यूटर चाहिए, फिर 20 में प्रिंटर चाहिए। क्लियर हो गया। तो अलग अलग हमें सबके लिए डिवाइसेस ना करना पड़े, हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हार्डवेयर का साझा प्रयोग कर सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर क्या है, आप प्रिंटर का कर सकते हैं, साझा प्रयोग कर सकते हैं, आप मेमोरी का भी कर सकते हैं। मेमोरी मीन्स आप जहां पर भी वर्क कर रहे हैं आप अपना डाटा किसी दूसरे सिस्टम पर इंस्टॉल सेव कर सकते हैं, जहां पर एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे कहा जाएगा शेयरिंग हार्डवेयर। नेटवर्क के माध्यम से आप किसी हार्डवेयर को, प्रिंटर है, आपका मेमोरी है, आपका स्पीकर है, आपका स्कैनर है, ठीक है, स्कैनर भी हम वैसे ही यूज करते हैं। तो इन सब डिवाइसेस का जो है शेयरिंग कर सकते हैं, इनका साझा प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है नेटवर्क का फर्स्ट लाभ, शेयरिंग हार्डवेयर। सेकंड आता है इसी तरह से आपका शेयरिंग सॉफ्टवेयर। क्या आएगा, शेयरिंग सॉफ्टवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर का साझा प्रयोग। मीन्स ये कि आपको सभी सिस्टम पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप किसी एक सिस्टम पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए और आप उसे सभी सिस्टमों पर ओपन कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है आप उसको सभी सिस्टम पे आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यदि आप नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। इसलिए कहा जाएगा, इससे आपका क्या बचेगा, टाइम भी बचेगा और इससे आपके पैसे भी बचेंगे। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है शेयरिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का साझा प्रयोग। उनकी परफॉर्मेंस में और उससे फायदा भी क्या मिलता है, आपका जो डाटा होता है वो सेंट्रलाइज प्लेस पर क्या होता है, स्टोर होता रहता है। उसको एक से अधिक यूजर एक साथ में काम कर पाते हैं, तो उसकी यूजफुल बच जाता है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, आपको पता चल जाती है। थर्ड आपका आता है डाटा सुरक्षा। ठीक है, जब आप नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, आपका जो डाटा होता है वो किसी एक सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, तब स्टोर रहता है। मीन्स वो सर्वर सिस्टम पर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। जब वो डाटा सर्वर सिस्टम पर स्टोर होता है तो किसी भी अनाधिकृत जो है यूजर है, जिसको परमिशन नहीं है, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी लोग सर्वर सिस्टम को यूज नहीं करते। सर्वर को जो ही यूज करता है जो उसका एडमिन होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या मिलती है, डाटा की सुरक्षा मिल जाती है। इसके बाद आपका चौथा आता है, चौथा आपको मिलता है संचार की तीव्रता। क्या होता है, संचार की तीव्रता, कम्युनिकेशन स्पीड आपको मिलती है। कहने का मतलब कम्युनिकेशन स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप जिस भी प्लेस पे काम कर रहे हैं, आप जिस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपको डाटा को लेके जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है तो आप ऐसा नहीं कि आपको बार बार यहाँ से फाइल लेके वहां पे जाना पड़ेगा पेन ड्राइव पे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप नेटवर्क पे रहें तो आप अपने डाटा को कहीं पर भी भेज सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे जो भी हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जो भी हमारा मतलब जितना भी हमारा खर्च वहाँ पे होता है, तो जब आप लास्ट में अपनी फाइल को सबमिट, आप बोलते हैं हमको डिस्चार्ज कर दीजिए, तो वहाँ पे आपकी फाइल चेक करके तुरंत आपका बिल वाउचर वहाँ पे बना दिया जाता है। जैसे हम लोग कॉलेज में रहते हैं और हमारा जब एग्जाम आता है, हमको एडमिट कार्ड दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, हमारे वो देख लेते हैं कि हमारे ड्यूज कोई नहीं, हमारा कोई लाइब्रेरी फीस तो नहीं, कोई लेट पेमेंट तो नहीं, हमारा कोई जो ट्रांसपोर्ट का कोई चार्ज नहीं बाकी, तो हमारी मतलब पूरी डिटेल क्या हो जाती है वहाँ पे, वो क्या होती है, आपको तुरंत वो उससे खोज सकते हैं और वो डिटेल को भी भेज सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, संचार की तीव्रता उससे आपको मिल जाती है। ठीक है, और अंत में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको रिलायबिलिटी मिलती है। कहने का मतलब विश्वसनीयता आपको रहती है। जब भी कोई डाटा आपको मिलता है तो उसमें विश्वसनीयता भी रहती है और गोपनीयता भी रहती है। मतलब आप डाटा को चुपचाप आसानी से कहीं भी भेज सकते हैं, कोई समझ नहीं पाएगा कि ये डाटा यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, और आपका डाटा वही सेम रहेगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। इस प्रकार से ये आपके क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं। 4-5 एडवांटेज मैंने आपको बता दिया है। आप हेडिंग को याद रखेंगे तो आप उसकी डिफिनेशंस को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए, इसके लाभ हो गए। अब आपका अगली जो हेडिंग आती है वो है टोपोलॉजी। क्या है वो, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमने लास्ट चैप्टर में भी वर्ड यूज किया था, पर वहां पर हमने आपको डिफाइन इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें पता था कि ये आपको आगे फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पे ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
टोपोलॉजी के बारे में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका। तो टोपोलॉजी क्या है? मीन्स जब आप नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जब आप नेटवर्क को बनाना चाहते हैं, तो नेटवर्क बनाने से पहले कोई न कोई आप तरीका यूज करते हैं। आप ये सोचते हैं कि हम कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट करें एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जो आपकी टेक्निक होती है, आपका जो ये तरीका होता है, ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है। टोपोलॉजी मतलब ये क्या होती है? टेक्नोलॉजी होती है जो आपको स्टैंडर्ड रूप से बताती है कि आपको किस तरह से कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहिए। तो कहने मतलब ये क्या है? एक प्रकार की तकनीक है जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में आपको क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। क्लियर हो गया? टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के तरीके आपको प्रदान करती है। सामान्यतः टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है। पहला आपका है बस टोपोलॉजी, क्लियर। सेकंड आपका है स्टार, थर्ड आपका है रिंग, फिर है आपका पॉइंट टू पॉइंट, क्लियर, और अगला आपका है यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी 5 प्रकार की टोपोलॉजी भी होती है। पॉइंट टू पॉइंट को हम लोग कहीं कहीं मेश टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, और हम उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बेसिकली ध्यान रखना है वो बस, स्टार, रिंग, ट्री और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। क्लियर हुआ? तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? बस टोपोलॉजी। पहला हमारा क्या है? बस टोपोलॉजी। मैं आपसे बताया हूं कि टोपोलॉजी है क्या, किस तरह से आप नेटवर्क को बनाना चाहते हैं, आप किस तरह से कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपका कहलाएगा टोपोलॉजी। तो इसमें हमारा जो बस टोपोलॉजी है, ध्यान रखना है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? इस पे एक ही संचार लाइन मतलब एक ही केबल, एक ही वायर के द्वारा क्या होता है? सभी जितने भी हमारे इसमें डिवाइसेस होते हैं वो इस पे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। मीन्स आप जब इस प्रकार से नेटवर्क स्थापित करते हैं, ठीक, हमने क्या किया है? एक ये हमारी संचार लाइन है, क्या है? संचार लाइन है, या जिसे हम लोग तार कहते हैं। और ये देखो, इनके हमारे कई नाम होते हैं। यहाँ पर हम इनको कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, हम इनको यहाँ पे बोलते हैं नोड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी, ठीक, अब आप इनको क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप इनको कनेक्ट कर दिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? एक ही संचार लाइन का प्रयोग करके आपने कितने यहाँ पे नोड आपने कनेक्ट किए। नोड मीन्स ये सब क्या है? कंप्यूटर ही है, पर हम यहाँ पे अब इसको क्या कंप्यूटर ना बोल क्या बोलेंगे? नोड बोल सकते हैं। हम इनको क्या कई नाम से बोलते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पे हम इसको नोड भी बोलते हैं, हम इसको यहाँ पे क्लाइंट भी बोलते हैं, और इसको टर्मिनल भी बोला जाता है, ध्यान रखना है। कई नाम आ गए, ठीक है। इसको टर्मिनल भी बोलते हैं, इसको नोड भी बोलते हैं, इसको क्लाइंट भी बोलते हैं। ये सब सेम नेम होते हैं, ध्यान रखना है। क्या होते हैं? सेम नेम होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे इतने नोड हैं। अब नोड में यहाँ पे कंप्यूटर हो सकता है, यहाँ पे प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है, साउंड भी हमारा हो सकता है। तो ये सब हमारे क्या बोले जाएंगे? नोड बोले जाएंगे। तो जब आप एक ही संचार लाइन का प्रयोग करके समस्त नोड को इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं कि वो डाटा का आदान प्रदान कर सके, डाटा का कम्युनिकेशन कर सके, ये हमारा टोपोलॉजी का। आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी नेटवर्क बना सकते हैं। तो जब आप टोपोलॉजी यूज करेंगे, आप ये तकनीक यूज करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका बस टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे फायदा क्या होता है? आप किसी भी नेटवर्क को आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसको आप निकाल भी सकते हैं। इससे आपके संचार नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। देखिए यहाँ ध्यान रखना एक चीज और, तो मान लीजिए ये हमारा N1 है, ये N2 है, N3 है, N4 है, N5 है, N6 है, N7 है। अब यहाँ पर जब भी कोई एक नोड दूसरे नोड से डाटा का ट्रांसमिशन करना चाहता है, समझना, जब यहाँ पर कोई एक नोड दूसरे नोड से क्या करना चाहता है? डाटा का ट्रांसमिशन करना चाहता है, तो क्या करता है? सबसे पहले उस नोड का एड्रेस, यहाँ पर क्या होता है? सभी नोड का एक एड्रेस होगा और वो एड्रेस यूनिक होता है, मतलब उसका वो एड्रेस भी किसी और नहीं हो सकता है। और उस एड्रेस को बोला जाता है आईपी। क्या बोला जाता है उसको? आईपी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है
इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर हुआ? क्या होता है प्रोटोकॉल? ये आपके 0 से लेके 255 इसके बीच के अंकों से मिलकर बना होता है और इसके 4 भाग होते हैं। मतलब क्या है, ये डॉट के द्वारा, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे बनाया तो ये 4 भाग रहेंगे इसके। क्लियर हुआ? मतलब इतने अंकों का ये हो सकता है और इस पे जो अंक होंगे वो 0 से लेकर 255 के बीच की संख्याएं रहेंगी और प्रत्येक का एड्रेस अलग अलग होगा, वो सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, जब किसी नोड को किसी दूसरे नोड को भेजना पड़ता है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि ये जो संचार लाइन इसमें यूज की गई है ये फ्री है कि नहीं। मतलब उस समय इसे कोई दूसरा नोड तो नहीं यूज कर रहा है। अगर कोई दूसरा नोड यूज कर रहा होगा तो फिर आप डाटा का उस समय आप ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, उस समय डाटा को आप भेज नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसको चेक किया ये लाइन हमारी क्या है, फ्री है कि नहीं। जैसे ये लाइन फ्री मिलती है तो वो जो नोड डाटा को सेंड करना चाहता है, वो जिस नोड पे भेजना चाहता है उसका आईपी एड्रेस और डाटा भेज देता है। वो इस संचार लाइन पे जाता है और जैसे जिस नोड से वो एड्रेस मैच करता है उसी नोड पे वो फाइल क्या हो जाती है, हमारी पहुंच जाती है। क्लियर हो गया? इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता कि इसमें हमको स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, किंतु इसकी जो एक निगेटिविटी है, मतलब इसका जो डिसएडवांटेज वो क्या है, यदि आपकी संचार लाइन गड़बड़ हो गई तो फिर आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, वो कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की आप तकनीक का जब यूज करके आप नेटवर्क बनाते हैं तो वो कहलाता है बस टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क कहलाता है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार समझेंगे इसको। इस प्रकार के नेटवर्क में एक ही संचार लाइन द्वारा समस्त नोड को कनेक्ट कर दिया जाता है। जब भी कोई नोड दूसरे नोड को डाटा शेयर करना चाहता है या डाटा भेजना चाहता है तो उस नोड का आईपी एड्रेस के साथ डाटा को भेजता है, किंतु ट्रांसमिशन करने के दौरान डाटा संचार लाइन का फ्री होना आवश्यक है। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी रहती है। ये एक विश्वसनीय टोपोलॉजी है। हम इसमें बहुत आसानी से किसी भी नोड को जोड़ सकते हैं या किसी नोड को इसमें से हटा सकते हैं। किसी नोड के खराब हो जाने पर नेटवर्क में कोई भी समस्या नहीं आती है। नेटवर्क उसी तरह से कार्य करता रहता है, किंतु संचार लाइन के खराब हो जाने पर नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। क्लियर हो गया? ठीक, तो ये आपका हो गया बस टोपोलॉजी। अगला हमारा जो है वो है स्टार टोपोलॉजी। अगला क्या है हमारा, स्टार टोपोलॉजी। ध्यान रखेंगे, स्टार का मतलब क्या होता है, इस पे एक आपका मुख्य कंप्यूटर होता है। इस पर क्या होता है, एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग हब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब भी बोलते हैं और इसे केंद्रीय कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की टोपोलॉजी में या इसे सर्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे सर्वर भी बोला जाता है। और इसी से हमारे सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? आपस में कनेक्ट रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे, ठीक है, क्या किया, कनेक्ट कर दिया सभी को। आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या है, सभी कंप्यूटर क्या हो गए, इसी हब से, इसी मुख्य कंप्यूटर से क्या कर दिए गए, कनेक्ट कर दिए गए। अब ये मान लीजिए ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई नोड किसी दूसरे नोड को डाटा सेंड करना चाहता है तो सबसे पहले वो डाटा सर्वर पे जाता है, सर्वर कंप्यूटर पे जाएगा। फिर यहाँ से उसको जिस नोड पे जाना होगा वहां पर इसको भेजा जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो सर्वर होता है ये एक माध्यम का काम करता है। बिना सर्वर की परमिशन के कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डाटा सेंड नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को बिना सर्वर की परमिशन के डाटा सेंड नहीं कर सकता है। इसलिए से यहाँ कहा जाता है सर्वर क्लाइंट व्यवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सर्वर क्लाइंट सिस्टम। ये हमारे सब क्लाइंट बोले जाएंगे, इसे हम लोग सर्वर नोड सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल जो है टोपोलॉजी है। हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम काम करता है वो इसी टोपोलॉजी पे काम करता है। वहां पे सर्वर होता है, आपको पता है। ठीक है, और वहां से सभी रिसीवर्स को क्या किया जाता है, डाटा
सेंड किया जाता है, सर्वर मशीन से इसको सेंड किया जाता है। ये क्या करता है, ये एक बार में सभी मतलब एक ही समय पे सभी नेटवर्क को डाटा सेंड कर सकता है। मतलब इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है सर्वर में कि वो चाहे तो एक बार में ही सभी जितने भी नोड हैं सबको डाटा एक साथ दे सकता है या किसी निश्चित को भेज सकता है। इसमें आपके किसी एक नेटवर्क पे अगर खराबी आ गई तो हमारे संचार पे कोई दिक्कत नहीं रहता है, हमारा जो वर्क है वो चलता रहता है। आप किसी भी नोड को इसमें आसानी से जोड़ सकते हैं और किसी भी नोड को आसानी से इसमें आप इसको हटा सकते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम क्या होती है, यदि हमारा सर्वर सिस्टम गड़बड़ हो गया तो फिर हमारा नेटवर्क फेल हो जाता है, उस स्थिति में नेटवर्क हमारा काम करना बंद कर देता है। किंतु अगर कोई नोड हमारा खराब हो गया है तो सर्वर हमारे नेटवर्क पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और नेटवर्क हमारा उसी तरह से कार्य करता रहता है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात है। इसके लाभ, इसकी स्पीड क्या रहती, सभी के लिए एक समान रहती, मतलब ये सभी को एक समान गति से डाटा एक ही समय में सेंड करता रहता है। और ये हमारा ये टोपोलॉजी का प्रयोग सैटेलाइट सिस्टम द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग केंद्रीय व्यवस्था भी कहते हैं, इसे हम लोग केंद्रीय टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वैकल्पिक ऑप्शनल के रूप में वो पूछ लेता है, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सर्वर बेस्ड मतलब नेटवर्क बनाया जाता है, तो हमारी कौन सी वो स्टार टोपोलॉजी है। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात मैं आपसे डेली बोलता हूँ कि आप बुक लीजिए और बुक में क्या करिए, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ आप उसको अंडरलाइन करिए, फिर आप अपने आप नोट्स बनाइए। और आप वीडियो को, अगर आप फास्ट यूजर हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी डेली नए वीडियो डालने जा रहे हैं आपको मिल जाए। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप उसको कमेंट में लिखिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका पूरा सिलेबस 10th क्लास का पूरा सिलेबस जून मंथ पे ही कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप अपनी सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो आपका एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट रहेगा, जिससे आप जुलाई से लेकर के आप उधर रिवीजन करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके, थैंक्स।